जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैपल लीफ सीमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर कंपनी, जितनी भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उन सब के लिए ज़रूरी है कि हर कंपनी जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करवाती है, जो स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल साइट जो है उसके ऊपर मौजूद होती है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी अपनी वेबसाइट पर भी इशू करती है। आप देख रहे हैं कि ये मैपल लीफ सीमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये 51 पेजेस की है। इसमें हम मेन चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल में तो आप खुद पढ़ लेंगे। माशाल्लाह आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं। मुझसे तो ज़्यादा ही अच्छी इंग्लिश समझ सकते हैं बहुत से लोग, और जो बाकी नहीं समझ सकते वो जो है इसको देख सकते हैं। उनके लिए मैं थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उर्दू में भी अवेलेबल होती है। एक साइड इसका उर्दू में होता है और एक साइड इंग्लिश में होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रोडक्शन इसकी क्लिंकर प्रोडक्शन कितनी इसने की है। ये उसकी लिखी हुई है क्वांटिटी टन्स के अंदर, और सीमेंट प्रोडक्शन कितनी की है इसने, ये भी लिखी हुई है। डोमेस्टिक कितनी इसकी सेल्स हुई हैं, और ये डोमेस्टिक सेल्स की क्वांटिटी है, और इसी तरह एक्सपोर्ट्स कितनी हुई हैं, ये जो है एक्सपोर्ट की क्वांटिटी है। परसेंटेज के हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें क्या इंक्रीज आया है। इसके साथ-साथ आप फर्दर जब आगे चलते हैं, ये आप सारा सेक्शन पढ़ लेंगे, आपके साथ शेयर किया गया है। जो इम्पोर्टेंट सेक्टर हमने सेक्शन इसका डिस्कस करना है, वो आ जाता है। जैसे आपने देखा इक्विटी, हम अक्सर बोलते हैं कि इक्विटी क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, ये सारी जो है यहाँ पे दी हुई होती है। ऑथोराइज़्ड शेयर कैपिटल जो है इसका, ये आपके सामने, ये रुपीज़ इन थाउज़ेंड्स है। यानी इसके बाद आप आगे थाउज़ेंड्स लगा देंगे तो ये अरबों रुपए में बन जाता है। इसी तरह से इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर्ड कैपिटल आ गया। नॉन करंट लायबिलिटीज़, ऐसी लायबिलिटीज़ जो 1 साल के अरसे में पे नहीं करना होती। 1 साल के अरसे में जो हमने पे नहीं करना होती, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती है। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, डेफर्ड ग्रांट हो सकती है, लॉन्ग टर्म इसी तरह से फर्दर डिपॉज़िट्स वगैरह, और ये सारी चीज़ें जो 1 साल के अरसे में लायबिलिटीज़ पे नहीं करनी, उनको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहा जाता है। करंट लायबिलिटीज़ जो विद इन अ ईयर पे करना होती हैं, वो आ जाती है करंट लायबिलिटी के सेक्शन के अंदर। इसी तरह से आप आगे मूव करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन में आ जाता है नॉन करंट एसेट्स। ऐसे एसेट्स जिनको आप 1 साल के अरसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, लॉन्ग टर्म होते हैं। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, और इसी तरह से लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं, और सो ऑन डिपॉजिट्स। करंट एसेट्स ऐसे हैं जो 1 साल के अरसे में कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। तो नॉन करंट और करंट का फ़र्क आपको समझ आ गया होगा कि जो 1 साल में कन्वर्ट नहीं हो सकते कैश में, वो नॉन करंट हैं। जो 1 साल के अंदर-अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो इसी तरह से करंट कहलाते हैं। अब इसके बाद ये सेल्स आ गए इसके, कि नेट जो है कितना है इसका, और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गए। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसका कितना है, प्रॉफिट या लॉस जो यहाँ पे वो सारा बताया गया। इस तरह से अदर इनकम और फाइनेंशियल कॉस्ट और टैक्स वगैरह, और अर्निंग जो है इसकी पर शेयर कितनी आ रही है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अर्निंग पर शेयर हमें कैसे पता चलेगी? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कंपनी खुद निकाल के आपको दे रही है। ईपीएस ये 5 रुपीज़ तकरीबन जो है इसका है, और ये इसी तरह से 4, और ये भी इसी तरह से 4। तो ये अर्निंग पर शेयर है, जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा है क्या ये इसकी पहले की निस्बत मसलन यहाँ पे आ रही है 2021 में। यानी अगर आप 2020 की देखते हैं तो 4.38 है, और 2021 में अगर आप देख रहे हैं ऊपर, तो ये 2021 में 5.38
0.03 यानी अर्निंग पर शेयर जो है उस हिसाब से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है। इसके साथ-साथ ये सारी डिटेल में आपको शेयर की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप इसको एक-एक पेज को ना टाइम लगाकर पढ़ें, देखें और इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसी तरह प्रॉफ़िट और लॉस जो है आ गया, ये आपके सामने आ गया कि इतने जो है प्रॉफ़िट है और ये जो है टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम इसकी आ गई। फर्दर आपने यहाँ पर देखा कैश फ्लो इसका जो है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, ये सारी उसकी डिटेल्स हैं, ये आपने इसको स्टडी करना और इसी तरह से फर्दर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, ये एक-एक सेक्शन आप पढ़ते जाएँगे यहाँ पर, ये सारा डिटेल में आपको दिया हुआ है। कैश फ्लो करंट और इसी तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी ऑपरेशन से जो कैश फ्लो हो रहा है और इसी तरह से फर्दर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको शेयर की गई है फ़ाइल। आप वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको स्टडी कर सकते हैं। शेयर करने का मकसद ही ये था कि आप इसको बेहतर जो है वो स्टडी कर सकें और इसको समझ सकें। ठीक हो गया? अब आप यहाँ पर देखते हैं जब ये जर्नल जो है वो सारा लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है शेयर कैपिटल के हवाले से नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये सारे इतने जो है नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है? ये ज़ाहिर है आपके सामने अरबों में लिखे हुए हैं और जो है अनऑडिटेड जो इसके आ गया, यहाँ पर ये क्वांटिटी आ गया ऑडिटेड और इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ये जो है शेयर कैपिटल आ गया, इसका टोटल कितना है, ये उसकी सारी डिटेल है। नंबर ऑफ शेयर्स, तो जो लोग कहते हैं क्या-क्या इन्फॉर्मेशन, ये आपके सामने आ रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जाती है कि प्रॉफिट कितना है, सेल्स कितनी है, प्रोडक्ट्स कितनी बनी है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, कैपिटल कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ मौजूद है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक हो गया? और फर्दर जो इसमें आप देखते हैं ट्रेड एंड अदर पेएबल्स जो है, ट्रेड क्रेडिटर्स आ गए, ड्यू टू रिलेटेड पार्टी, बिल्स और ये सारी लायबिलिटीज जो है या पेएबल यानी जो रकम पे करनी है या लायबिलिटीज है गवर्नमेंट को पे करनी है, टैक्स पे करना है या फर्दर वो सारी डिटेल आ जाती है। इसके बाद हमें जो देखना है, ये इसके आ गया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो है, वो सारे एसेट्स उनकी डिटेल आ गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया, ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स आ गया और इसी तरह से ये यानी उसकी सारी डिटेल्स आपके पास मौजूद है कि कंपनी के पास क्या-क्या है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, उसके पास इक्विपमेंट कितना है, मशीनरी कितनी है, बिल्डिंग कैसी है, ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं। उसके बाद सारी सेल्स का डाटा आपके पास आ गया कि ग्रॉस लोकल सेल्स है और इसके बाद उनके ऊपर एक्साइज़ ड्यूटी और ये वो सारा टैक्स वगैरह डाल के ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई नीचे। ये सेल्स आप जो है पिछले साल से कंपेयर करते हैं और आपको इससे अंदाज़ा होता है, जैसे आप देखें कि अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्च 31 2020 और मार्च 31 2021, इसमें सेल्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सेल्स थी, 36 950 और 954 और ये जो है सेल्स, उसके बाद आप देख रहे हैं 36 560 और 229, यानी कि सेल्स पिछले साल की निस्बत इसकी थोड़ी कम हुई है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो। ठीक है, 36 तो 36 ही है, लेकिन उसके बाद ये जो आ गया है, ये 560 है, यहाँ पर पिछले साल 950 था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ पिछले साल सेल थोड़ी ज़्यादा थी, इस साल थोड़ी कम हुई है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि सेल्स जो है कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो आगे जो है डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता रहता है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर इसके ऊपर एक-एक पेज के ऊपर मगज़मारी आपको करना पड़ेगी और ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगी।
ठीक है, इसके हम आगे एग्जेक्टिव समरी देख लेते हैं। ठीक हो गया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गई जी इसकी, और डायरेक्टर रिव्यू ये देखने वाला होता है मेन, जो हम देखते हैं इसका कि समरी एक तरह की हमारे पास है। सेल्स आप देखें यहाँ पर जो है मार्च 31 2021 और मार्च ये कैश के हिसाब से इन रुपीस में आ गई। तो सेल्स अगर इन रुपीस में हम देख रहे हैं तो पिछले 2020 में फर्ज कर लें ये 23 ये मिलियन रुपीस इन मिलियंस है, तो इतने हजार मिलियंस जो है 23,000 फर्ज कर लें मिलियंस हुई थी 2020 में। अब जो हुई है 26,000 मिलियन हुई है, यानी पहले की निस्बत कैश में सेल्स ज्यादा हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसका पिछले साल में था 709 मिलियंस, और यहाँ पर जो है 6,222 ये मिलियंस में है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना मिलियंस में आ रहा है। इसी तरह से प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रॉफिट जो था पिछले साल 495 था, इस वक्त 4,700 मिलियंस आ गया, ये मिलियंस में। इस तरह प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स, पिछले साल जो प्रॉफिट था 2,727 मिलियन, और इस साल जो प्रॉफिट है 2,849 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा मुनाफा है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो अर्निंग पर शेयर जो आई थी पिछले साल 3.20 आई है, ठीक है, इस साल जो है 2.59 आई। तो ये अर्निंग पर शेयर जो है वो पिछले साल की निस्बत कम है, क्योंकि शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी। ठीक हो गया। तो जब हम मार्केट प्राइस से उसका जो निकालते हैं प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो अर्निंग पर शेयर आई वो कम आई। ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारे पास है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल इतना है, ये रुपीज इन थाउजेंड्स यहाँ पर आ जाता है, तो ये अरबों रुपए में बनता है। और इसी तरह से नॉन करंट लायबिलिटीज हमने ऊपर डिस्कस किया, फिर करंट लायबिलिटीज है। इसके बाद आपने देखा कि इसके जो है वो करंट एसेट्स हैं। ठीक है, ये सेल्स जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, सेल्स एंड नेट और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, और ये प्रॉफिट लॉस, ये सारा डाटा आपने रिव्यू करना है, इसको देखना है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्सेशन आ गया यहाँ पे, और टोटल कम्प्रीहेंसिव जो है ओवरऑल जो है यहाँ पर आपने देखा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ रहा है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये सारा आप डाटा इसका कंपेयर करेंगे पिछले साल का और इस साल का, तो आपको काफी चीजें यहाँ पर मिलती जाएगी। देखिए, ये जो होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके ऊपर कम से कम 1 हफ्ता आपको लगाना चाहिए, कम से कम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में, उसको पढ़ने में, एनालाइज करने में 1 हफ्ता आपको लगाना चाहिए। जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा स्टडी करते हैं, उसके एक-एक पेज को, और उसकी फिर वो कंपैरिजन करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। तो इसलिए ये मसलन ये 1 घंटे का, आधे घंटे का काम नहीं है कि इसको हम कर सकें। ये पूरा डाटा होता है, तो इसको आपने गौर से पढ़ना है, देखना है और एनालाइज़ करना है। इसमें सारी आपको सेल्स है उसकी, उसका प्रॉफिट है, उसका अर्निंग पर शेयर है, उसके साथ-साथ उसकी लायबिलिटीज़ है, उसके साथ एसेट्स है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी हुई है, और आपने उसको बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ और स्ट्रगल के साथ और एफर्ट के साथ उसको अच्छी तरह से समझना है आपने। तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा-सा एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से आप देख रहे हैं, जैसे हमने पहले बताया कि प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, उसकी कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स इसके ये है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये है।
स्टोर्स और ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये फर्दर ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स है, ठीक हो गया। बिल्डिंग है और ऑन फ्री होल्ड लैंड, प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट ये है, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है कि कंपनी के पास क्या-क्या है और किस तरह से कंपनी जो है ट्रेड डेब्ट्स इसके क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर कितनी है और इसी तरह से अनरियलाइज़ जो है कैपिटल उसका आ गया और ये टर्म डिपॉज़िट्स हैं, ये सारे आ गए फर्दर जो जी, इसी तरह से आप ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये आपके साथ शेयर की गई है ग्रुप में। आप इसके ऊपर थोड़ा-सा एफ़र्ट करेंगे, इसको आप कोशिश करें 1 हफ़्ता, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन इसके एक-एक पेज को आप स्टडी करें। जो 2020 का डाटा है, उसको 2021 के डाटे के साथ कंपेयर करें और देखें कि इसमें क्या डिफ़रेंसेस हैं और इस तरह से आपको काफ़ी चीज़ें जो होंगी, वो क्लियर हो जाएँगी। ये एक छोटा-सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और इसमें आपको बताना था कि इक्विटी और लायबिलिटीज़ जो होती हैं, उनको कैसे देखा जाता है। वो 2 तरह की करंट और नॉन करंट होती हैं। करंट जो 1 साल के अंदर-अंदर जो कन्वर्ट हो सकती हों या पेएबल हों। लायबिलिटीज़ के केस में हमने वो 1 साल के अंदर-अंदर पे करना होती है। नॉन करंट जो मोर देन 1 ईयर लॉन्ग यानी ज़्यादा अरसे के लिए हो, जो 1 साल के अंदर पेएबल ना हो। तो इसी तरह से फर्दर जो बहुत सी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छी तरह से स्टडी करें और फर्दर बहुत सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस भी की जाएँगी और उसके ऊपर इंशाल्लाह काम काम भी किया जाएगा। आप आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना सीख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।